यस कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है ना, 11.3 कौन सी चल रही थी? 11.3 वृत्त के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका 10वां सवाल है, ठीक है ना, कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत को निकाला जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखो, इस वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। ये गत्ता है, वो इसकी त्रिज्या है, वो 14 सेंटीमीटर है। इसमें से बेटा दो इनकी त्रिज्याएँ कितनी हैं? 3.5 सेंटीमीटर है। इस वाले की 3.5 सेंटीमीटर है और ये वाला एक आयत है इसमें, ठीक है ना। इसकी लंबाई तो 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। इनको निकाला गया है, तो शेष बचे हुए, शेष ये वाला बच रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला भाग आपको बच रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चित्र से हमें ये विदित हो रहा है कि जो खाली वाला है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बात का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक तो इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें और इन दोनों छोटे वाले वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दें और इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दें। बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाले जो निकाले गए हैं, दो वृत्त और एक आयत, इसके क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। जो शेष शीट बच रही है उसका क्या कहलाएगा? ये क्षेत्रफल कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार गत्ते की शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि शीट की त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर का मान कितना दे रखा है? ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शीट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यहाँ लिख दो। गत्ते भी लिख सकते हो, गत्ते की शीट का क्षेत्रफल। तो गत्ते की शीट का क्षेत्रफल, और देखो गत्ते की जो शीट है वो वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस गत्ते की शीट का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। देखो, पाई का मान आपको पहले ही यहाँ दे रखा है 22/7 दे रखा है, नहीं दे रखा है? तो इस पाई की जगह पे आप 3.14 न लगा करके 22/7 लगाएंगे, इंटू त्रिज्या आपको दे रखी है, आर का मान आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर है। तो देखो वर्ग लग रहा है, तो 14 का 2 बार गुणा कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखो इससे 7 से 14 कट गया 2 बार, इनका गुणा करना है आपको। तो देखो 22 44 गुणा 14, भाई इनका गुणा कर लें तो 22 44 गुणा 14, और देखो 4 56 की 6 हासिल 5 4 56 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया गत्ते की शीट का क्षेत्रफल। अब गत्ते में क्या निकाला गया है? ये दो वाले वृत्त निकाले हैं, इनकी त्रिज्या यहाँ के दे रखी है 3.5, तो यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा बेटा। देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 का निकालेंगे तो गुणा 2 और कर देंगे ना, तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा? अब इसमें अपन को मान रखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या यहाँ हमारे लिए दे रखी है 3.5 इंटू 3.5। देखो इस वाले से अपन इसको काटेंगे तो 0.5 बार कटेगा, 7 35.5 हो गया ना। तो देखो 22 44 और 44 का गुणा किसे करेंगे? अब यहाँ जो हमारा बचा 2 बचा, 22 बचा, 0.5 बचा और इंटू 3.5 बचा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सब का अपन गुणा कराएंगे। तो देखो 2 का 22 से करेंगे तो 44,
और 44 का 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44 गुणा 0.5 220, एक के बाद 10 मिनट तो 22 ही रह गया। और 22 का गुणा आपको 3.5 से करना है, 3.5 से अपन 22 का गुणा करेंगे तो देखो 5 दूना 10, 5 3 6 और 1 7, 0 7 0 7 7 10 और 1 के बाद कितना आया बेटा हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा क्या, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब रह गया हमारा एक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि आयत की लंबाई यह हमारे लिए दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी यहाँ हमारे लिए दे रखी है, वो कितनी है बेटा हमारी 1 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई के। ठीक है, लंबाई आपकी 3 है, चौड़ाई आपकी 1 है, गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें क्या निकालना है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा शीट का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, शीट का क्षेत्रफल आप यहाँ से निकाल सकते हो। गत्ते की शीट का क्षेत्रफल कितना आया है 616। तो देखो यहाँ 616 रख देंगे, माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आया है आपका 77, कितना है 77, प्लस आयत का क्षेत्रफल आपका कितना आया है 3। तो 77 और 3 कितने होते हैं, इनको जोड़ लेंगे, 616 माइनस 80। अब इसमें से 80 घटाएंगे तो देखो 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, 3 में से 8 जाएगा नहीं तो 11 हो जाएंगे, 11 में से 8 गए तो 3 बचे और यहाँ 5 बचा। कितना आएगा बेटा, शीट के शेष भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जैसी आकृति दे रखी है उसके हिसाब से आपको सूत्र लगाना है। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। देखो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, ये शीट है वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया, ये 2 वृत्त बनने हैं तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल लगा दिया, ये आयत बन रहा है तो आयत का क्षेत्रफल लगा दिया। ये शेष भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वाले शीट के जो शीट दे रखी है उसके क्षेत्रफल में से 2 वृत्तों और इस आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष शीट के भाग का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए बताऊंगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 11 है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमीनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट लिया गया है, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन ये है कि ये एक वर्ग है, ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें कि ये वर्ग है, ठीक है, और इसकी भुजा दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी भुजा, किसकी, वर्ग की, ठीक है ना। और ये एक शीट है और इसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट लिया गया है। एक वृत्त इसमें से निकाल लिया गया है, इसकी त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है ना। तो ये वाला जब इसमें से काट लेंगे तो ये वाला भाग तो बचेगा, इस शेष भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। वो तो वृत्त में से काटा गया था और ये किस में से काटा गया है, वर्ग में से काटा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्गाकार, यहाँ लिखेंगे वर्गाकार शीट की भुजा, वर्गाकार शीट की भुजा, और ये कितनी है बेटा हमारी 6 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप,
वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा की। भुजा आपकी 6 दे रखी है, देखो तो 6 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्गाकार जो शीट का क्षेत्रफल आएगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसमें से क्या निकाला गया है? एक वृत्त निकाला गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान आपके लिए दे रखा है 3.14 इंटू आर आपकी 2 है, और 2 बार आएगा क्योंकि वर्ग है तो 2 बार आएगा, तो 2 दूनी 4, इसका 4 से गुणा कर देंगे बेटा। 4 से गुणा करेंगे तो देखो 4 चौका 16 की 6, यहाँ से लेख 4 एक 4 और 1 5, ठीक है, दशमलव लग गया, और 4 थिया 12, कितना आ गया आपका? 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है कि वर्गाकार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे शीट के शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा बेटा वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो आसानी से आप वर्गाकार शीट के क्षेत्रफल में इसको घटा सकते हैं। वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल कितना आया है? 36 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? 12.56। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो 36, इसके पीछे कोई भी भिन्नांश नहीं है तो 0 0 मानेंगे। इसमें से 12.56 घटाया जाएगा तो देखो यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ रहेगी 5, 5 में से यहाँ रहेगी 9, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, पॉइंट लग गया। यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और 2 में से 1 गया तो 2 बचा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो शेष भाग बचेगा वो 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आसानी से आपको जैसे फिगर दे रखा है, जैसी आकृति दे रखी है, उस आकृति के द्वारा अपन आसानी से इसके मानों को निकाल सकते हैं। धन्यवाद।